दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था सरल ब्याज। अभी तक के पार्ट में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन किया है, काफ़ी खूबसूरत तरीके से आपने उसको समझा, आपको आनंद आया। तो इसी तरीके से आज के पार्ट में हम काफ़ी अच्छे प्रश्नों को लेंगे। आपको अंत तक बने रहना, बहुत आनंद आने वाला है। जो एग्जाम की दृष्टि से देखें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उनमें से एक क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। तो पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है यदि ब्याज की प्रतिशत दर और समय एक समान है। यानी इस प्रश्न में दोस्तों ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दर और समय दोनों एक समान है, तो बताओ ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो एक सिस्टमेटिक ढंग से हम इसको करते हैं, क्योंकि यह कई बार प्रश्न में लिखा होता है कि दर समय की आधी है या दर समय का दुगना है। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ वाईएसएम ट्रिक लगा देते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट और मूलधन का रेशियो निकाल लेते हैं। तो आपको पता है जो भी होगी सामने वाली होगी, यानी ब्याज राशि का 16/25 है, तो आपका जो ब्याज है दोस्तों वो तो आ गया 16। ठीक है, अब बाकी जो राशि का मतलब यहाँ है मूलधन, प्रिंसिपल, तो वो राशि कितनी है दोस्तों 25 है, यानी पी आपका 25 आ गया। और क्या कह रहा है, ब्याज की दर और समय दोनों एक समान हो। तो मैंने कह दिया कि दर आर और समय टी दोनों एक समान है, मैंने दोनों को कह दिया एक्स। अब आपको केवल और केवल दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, जो कि हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी टी आर अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट 16, मूलधन 25, समय भी एक्स है, और दोस्तों जो दर है वो भी कितनी है, एक्स है। बटे में 100 लिख दो, तो काट लो आप, 25 से 4 बार कट जाएगा, और ये जो 4 है दोस्तों वो कहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 गुणा 4 64 हो जाएगा, 64 हो गया। और x मल्टीप्लाई बाई एक्स कितना होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर आप कर दो। अब मुझे बताओ इधर से जब वर्ग हटता है तो इधर क्या लगता है। आप कहोगे सर वर्गमूल लगता है, ये तो हम बहुत बार सीख चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सीख चुके हैं। ये तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8। अब x को उत्तर लगाने से पहले अंतिम लाइन को पढ़ा करो। आपसे पूछा ब्याज की दर, मुझे पता है कि x आपका दर है और समय है, तो यानी आपकी जो दर है वो 8 ही रहेगी, प्रतिशत में तो 8% इसका आंसर। वर्ष में समय पूछता तो 8 वर्ष आंसर आ जाता, दोनों एक समान है। ठीक है, अब मैं इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। आप ऐसे भी इसको डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो तब होगी जब दर और समय दोनों बराबर हो। दर भी अगर 5% है तो समय भी 5 साल होना जरूरी है। तो आप एक छोटी सी ट्रिक लगा सकते हो, जो भी आपको भिन्न दे रखी है उसका वर्गमूल लेके उसको 10 से गुणा कर दो। ये तभी लगेगी ट्रिक जब दोनों बराबर में हो। ठीक है, तो ट्रिक से बेटर अपना वाईएसएम तरीका है जो आप हमेशा से सीखते आए हो। ठीक है, जो भी होगी सामने, नहीं तो नीचे वाली वैल्यू, ये नॉर्मल है। बाकी इसमें भी आप ये वाली भी लगा सकते हो, दोनों जो भी भिन्न आपको दे रखी है उसका वर्गमूल से 10 को गुणा कर दो। लेकिन ये भी ध्यान रखना है दर और समय भी बराबर हो, और ब्याज मूलधन का ही होना चाहिए। अगर यहाँ मिसधन आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बेस्ट ये, इसलिए मैं इसको नहीं भी बताऊं तो चल जाता है काम में, है ना, 8। ठीक है, बाकी यही फॉलो करेंगे। कुछ और उदाहरण हम समझते हैं। अब देखो, समझो इसको। पहले क्वेश्चन को पढ़ना। एक धनराशि पर ब्याज उस राशि का 8/25 है। क्लियर? यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है, यहां पे आधी कह रहा है दोस्तों, पिछले प्रश्न में कह रहा था बराबर है, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया था, वर्गमूल करके 10 से गुणा कर दिया। लेकिन वो केवल उसी प्रकार के प्रश्नों पे लगेगा, इसमें नहीं। तो इसको पूरा सिस्टमेटिक ढंग से आप करो वाईएसएम तरीके से, जो भी होगी सामने वाली। तो साधारण ब्याज तो आ गया 8, और जो ये जो चीज़ है वो आ जाएगी 25। तो आप क्या समझे दोस्तों, आप समझ रहे हो कि साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपका 8 आ गया। क्लियर? और जो मूलधन है वो है 25। अब इसके बाद क्या क्या है, वर्षों की संख्या मतलब समय, दर प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप का मतलब दोनों न्यूमेरिकल रूप से इक्वल है। अगर ये 5 साल तो ये 5%, ऐसे।
ठीक है। तो दर से आधी है, मतलब अगर आपका टाइम जो है दोस्तों, समय की बात कर रहा है ये, तो समय आधा है दर की, तो दर यदि x है तो दोस्तों जो समय है वो जस्ट उसका आधा हो जाएगा, यानी x/2 हम लिख सकते हैं। बात मेरी क्लियर हो रही है। अब आपको कुछ नहीं, नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ करना है। कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PTR/100। जी हाँ दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट 8, मूलधन 25, समय x, y2, दर x बटे में 100 लगा दो कहीं भी। 25 से काट लो 4 बार, 4 दूनी 8, इधर जाके 8 × 8 64 हो जाएगा, इक्वल टू x × x x²। तो x का मान 64 का वर्गमूल क्या आ गया? 8। लेकिन x को उत्तर लगाने से पहले अंतिम लाइन को पढ़ना ही पढ़ना दोस्तों, इसका ध्यान रखना है हमें। तो दर पूछी गई है दोस्तों, दर पूछी गई है, तो दर क्या है? x ही है, हमारी किस्मत बढ़िया है, x ही है, तो ये 8% इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें मान लो हमसे समय पूछता तो आप क्या जवाब देते कि सर समय तो x/2 है, मतलब जो 8 आया है उसका 2 का भाग दो, तो 2 चौक 8 यानी 4 वर्ष इसका आंसर होता। मेरी बात समझ रहे हो तुम? कॉपी करो इसकी। चलिए पहले प्रश्न को ढंग से आप समझो। एक धनराशि 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में, मतलब टाइम पूछा गया है, स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। ये 4 गुना होने का मतलब क्या है? 100 रुपये 400 रुपये बन गए, और जो 100 रुपये तो मूलधन है, तो ये 400 रुपये क्या है दोस्तों? 400 रुपये मिश्रधन। क्या है? मिश्रधन यानी अमाउंट। लास्ट में जो धन होता है ब्याज समेत मूलधन, वो मिश्रधन कहलाता है, हम जानते हैं। तो जैसे हमने अगर 100 रुपये मूलधन लिया और आप 100 को फिक्स कर दिया करो, मूलधन तो 100 ही है आपका, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है मिश्रधन हो जाएगा आपका 400, तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 300। इन दोनों का अंतर। अब आपको पता होना चाहिए, अगर मूलधन को 100 है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? आप कहोगे सर सिंपल इंटरेस्ट होता है रेट इनटू टाइम। अगर हमें इसमें दर निकालनी है तो ब्याज में समय का भाग दो, और समय निकालना है तो ब्याज में दर का भाग दो, हम जानते हैं। तो यहाँ में दे रखी दर कितनी? 15%। जब रेट 15% आपको दी गई है तो 15 से जैसे ही काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 20 बार। तो आपका टाइम आ जाएगा 300/15, मतलब 15 दूना 30, यानी 20 वर्ष इस सवाल का क्या हो गया? आंसर हो गया। उतार लो इसको। एक और सवाल है ऐसा ही, इसमें और समझ लो। एक धनराशि 6.25% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? तो आप मूलधन को 100 फिक्स कर दिया करो, ठीक है। उससे क्या है कि आपको ब्याज पता लग जाएगा, और फिर आप क्या करोगे? जो ब्याज पता लगा उसमें दर का भाग दे दोगे तो समय आ जाएगा, और समय का भाग दे दोगे तो दर आ जाएगी। ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल सी बात है। तो दुगनी हो जाएगी, तो इसका मतलब 1 रुपया 2 रुपये बन गया, या 100 रुपये 200 रुपये बन गया, ठीक है। 100 मान लिया करो। ये क्या है? अमाउंट है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। कितना? 100 रुपये। ये 100 रुपये कितने साल में बन रहे? वो किस दर पे बन रहे हैं? आप कह रहे हो सर 6.25% रेट पे बन रहे हैं 100 रुपये ब्याज के। तो टाइम, तो 100 में 6.25 का भाग दे दो, तो 100 में 6.25 का भाग देने से क्या आएगा? बताओ मुझे। आपको पता है 12.5 का आधा होता है। जब 12.5 से 100 8 बार कटता है, तो 6.25 से कितनी बार कटेगा? 16 बार। ठीक है, ये आंसर इसका आ गया। या तो ऐसे करो, नहीं तो 6 चौका 24, 25/4, 25/4 का भाग दोगे तो 25 चौका 100, 4 चौका 16 हो जाएगा। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं, 25/4, 25 का भाग दोगे तो 4 बार कटेगा, और ये क्या हो जाएगा? 4 चौका 16। मर्जी आए आप जैसे कर लो, कॉपी करो इसकी आप। जी हाँ विद्वानों, गौर फरमाओ इस सवाल पे, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर आप लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप इसको समझो, बहुत प्यार से समझना। कोई राशि साधारण ब्याज दर पर 20 साल में तिगनी हो जाती है, मतलब 100 रुपये 300 रुपये हो गए, यानी 1 रुपया 3 रुपये बन गया। तो कितने साल में उसी दर से, दर भी वही है, साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाएगी, मतलब 1 रुपया 2 रुपये बन गया। तो मैं यहाँ पे मूलधन को 1 रुपया कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मूलधन से मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप चाहे 100 मानो चाहे 1 मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक ही बात है, अगर मूलधन को आपने 1 माना है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 3 इस केस में।
तो मुझे बताओ इस केस में ब्याज कितना बनेगा। आप कहोगे सर ब्याज बनेगा 2। कितना बनेगा 2। लेकिन कितने साल में बना ये दोस्तों बना 20 साल में। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, कितने वर्षों में उसी दर से ब्याज पर वह दुगना हो जाएगा, यानी 1 रुपया 2 रुपये में कन्वर्ट हो गया। लेकिन कितना ब्याज लगा इस पे, 1 ब्याज लगा। 1 रुपया 2 रुपये बन गया तो ब्याज 1 लगेगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो यही तो पूछा गया है कि ये जो 1 रुपया बना वो कितने साल में बना, ये आपका आंसर है। तो मेरी बात समझो, डायरेक्ट आपको पता लग रहा है यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है 1, तो 2 का जस्ट आधा 1 हुआ, तो 20 का जस्ट आधा कितना होएगा 10 ही तो होगा। तो यही सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, 10 ईयर इसका आंसर हो गया। 2 का आधा 1 तो 20 का आधा कितना 10। अगर यहाँ जैसे मान लो 2 होता, जैसे मान लो यहाँ पे 3 होता और यहाँ 1 होता, तो 1/3 हो रहा है, तो यहाँ भी 1/3 में कर देता। जैसे और सवाल इसको समझते हैं। चलिए इसमें भी आप समझो, कोई राशि साधारण ब्याज दर पर 24 साल में चौगुना हो जाता है। ऐसे ही सवाल आपको चक्रवृद्धि ब्याज में मिलेंगे। ठीक है, तो सरल ब्याज में भी ऐसे सवाल होते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में कंफ्यूज मत हो जाना बस कि चक्रवृद्धि ब्याज की तरह इसको करने लग जाओ या चक्रवृद्धि ब्याज में इसको करने लग जाओ, ऐसे तरीके को ये आपको ढंग से समझना है। इसलिए कितने सालों में उसी दर से साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाती है। तो आप मुझे बताओ, मूलधन यदि आपने 1 माना, 100 भी मान सकते हो, लेकिन 2 जीरो कट रही है तो फिर क्यों फालतू कैलकुलेशन बढ़ाए। और अमाउंट कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब मुझे बताओ ब्याज कितना बना 3। फिर कह रहा है कितने वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाएगी, मतलब वो 1 रुपया कितना बन गया 2 रुपये बन गया। बताओ ब्याज कितना लगा 2। अब हमें ब्याज से मतलब है ऐसे प्रश्नों में। ठीक है, ब्याज से मतलब है, मूल से नहीं। तो मुझे बताओ ये 3 रुपया जो है वो कितने साल में बन रहा है। आप कहोगे सर ये 24 साल में बन रहा है, 24 ईयर में। तो ये कितने साल में, यहाँ 1 आएगा दोस्तों, है ना। तो मुझे बताओ ये 1 कितने साल में बनेगा। आप कहोगे सर 3 है यहाँ और जस्ट 1 हो रहा है, तो 3 से जब 1 बनता है 1/3 हो रहा है, तो बताओ 24 से कितना बनेगा। आप कहोगे सर 24 से बन जाएगा वही 1/3, यानी 8 साल इसका आंसर आ जाएगा। ये कितना गया 8 साल। बात मेरी समझ में आई। चलिए एक सवाल और मैं आपको समझाता हूँ। हाँ जी, इस सवाल को एक बार आप करो, खुद करने के बाद आप मैच कराओ कि मैंने आपको कैसे समझाया है। ठीक है, आंसर आना चाहिए, इंपॉर्टेंट सवाल है कुछ भी नहीं, एक ही झटके में इसका आंसर आ जाता है। ब्याज दर पर 7 साल में दुगनी हो जाती है, तो उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने साल में 4 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों दुगना कह रहे हैं यहाँ, मतलब 1 रुपया 1 रुपये 2 रुपये में कन्वर्ट हो रहे। क्लियर हो रही है बात। तो मुझे बताओ ब्याज कितना बना 1, फिर दोबारा 1 रुपये कितने में कन्वर्ट हो रहे हैं 4 रुपये में। ब्याज कितना बन रहा है 3। ये जो ब्याज बन रहा है ना वो कितने साल में बन रहा है 7 साल में। दोस्तों ब्याज से मतलब है, कई लोग डायरेक्ट यहीं करने लग जाते हैं कि 7 वर्ष में दुगनी, तो यार 7 दूनी 14 वर्ष में 4 गुनी। दोस्तों ऐसी गलती कभी मत करना आप, इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको। ब्याज से मतलब है, ब्याज से मतलब है। क्लियर, ये ऐसी गलती आप लोग करते हो, इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट होता है। 7 साल के बराबर, तो ये पूछ रहा है 1 से 4 मतलब 3 ब्याज कब लगेगा। तो आप कहोगे सर जब 1 से 3 हो गया, मतलब जस्ट तिगना हो रहा है ना। रेड पेन से लिख देता हूँ, 1 से 3 हो रहा है, तो ये 7 से कितना बनेगा। तुरंत आप कह दोगे सर 7 या 21, ये तिगना है तो ये भी तिगना हो जाएगा। बस यही होता है इस सवाल में, दुगना तिगना चौगने का ही खेल होता है, तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो या तो यूं कर लो, 1 इकाई 7 साल, तो 3 इकाई 7 या 21 साल कर सकते हो, बहुत नॉर्मल है। कुछ और अच्छे सवालों को हम समझते हैं दोस्तों। हाँ जी विद्वानों, अच्छा सवाल है ये भी, इस पे भी आप गौर फरमाइए। कह रहा है सवाल, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 साल में, यह टाइम दे रखा है इसमें, है ना, दुगनी हो जाती है, तथा किसी अन्य दर से, कोई अन्य दर है उससे 12 साल में तिगनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की उन दरों का अंतर क्या है। मतलब यहाँ दर जो है और यहाँ जो दर है, उन
दरों का डिफरेंस आपको निकालना। तो कुल मिला के आपको दर निकालनी है। तो आपको पता है कि दर निकालने के लिए मूलधन अगर 100 है तो 100 रुपये में जितना ब्याज बनता है वो इसकी दर कहलाती है। 100 रुपये में अगर 20 रुपये बने तो 20% ही तो दर है। 100 रुपये पर अगर ब्याज बन रहा है 15 तो दर भी 15%। बात समझ में आई? तो 5 साल में दुगनी हो जाती है तो मैं अब मूलधन को 100 ही मानूंगा। मूलधन अगर 100 है तो पहले दो प्रकार के प्रश्न हो गए एक तरीके से, एक ये एक तथा के बाद का। तो मूलधन 100 है, दुगनी हो जाती है मतलब अमाउंट हो गया 200। तो मुझे बताओ ब्याज कितना बना? आप कह दोगे सर ब्याज बना 100 रुपये। ये 100 रुपये कितने साल बन रहा है? 5 साल में। तो आपको पता है कि ब्याज होता है दर गुणा समय। अगर मूलधन 100 है तो दर निकालते हैं तो 100 में समय का भाग देते हैं। क्लियर हो रही है बात? और यदि समय निकाले तो ब्याज में दर का भाग देते हैं। ये सब कुछ कहानी में आपको समझा रहा हूँ। या आप ऐसे निकालो, एक साल का निकालो। एक साल में कितना बन रहा है? 20। तो एक साल पे जितना बनता है वो सीधी सीधी परसेंट, तो आपकी दर आ गई 20% इसमें। ऐसे भी कर सकते हो, या 5 का भाग दोगे तो वही आएगा। अब आप दूसरी कहानी क्या है कि यहाँ कह रहा है कि 100 रुपये तिगने हो जाते हैं 12 साल में, मतलब 200 ब्याज हो गया। 100 रुपये 300 हो गए तो ब्याज कितना बना? 200। ये 200 कितने समय में बन रहा है? 12 साल में बन रहा है। तो 12 साल में 200, तो मुझे बताओ एक साल में कितना बनेगा? 4 तिया 12, 4 पंजे 20। तो एक साल में बनेगा ये 16 सही 2/3। क्लियर? एक साल में कितना बनेगा? 16 सही 2/3। तो एक साल में जितना ब्याज होता है वो इसकी दर होती है। तो यहाँ दर आ गई 16 सही 2/3%। अब आपसे क्या पूछा है? तो साधारण ब्याज की वार्षिक दरों में क्या अंतर है? ये वाली दर और ये वाली दर, इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा गया है। तो आप निकाल सकते हो कि अगर ये 17 होता, ये 20 है, तो 20 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। लेकिन 17 नहीं, 1/3 का फर्क और आएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 3 सही 1/3% इसका आंसर हो जाएगा। 3 में से 2 हिस्से तो हैं, तो 3 में से 1 हिस्सा ही तो बचा। तो जैसे ही 1 हिस्सा और हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 तो वो आ रहा है, और 17 और 20 का डिफरेंस कितना? 3 का। तो 3 सही 1/3% इसका आंसर आ गया। कॉपी कर लो इसकी आप। हाँ जी, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, इस पर भी वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ। आज की क्लास तो रियल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सरल व्यास की। तो यहाँ से आपको जरूर प्रश्न मिलेगा, गारंटी है मेरी, मिलेगा ही मिलेगा। आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 साल में 1350। मुझे बताओ 5 साल में जो 1350 हो गया वो क्या है? आप कहोगे सर मिश्रधन है। और 8 साल में कितना हो जाएगा? 1620। तो ये भी क्या है? मिश्रधन। तो मुझे बताओ 3 साल में कितना बढ़ रहा है? 5 से 8 हो गया, 3 साल में कितना बढ़ रहा है? आप कहोगे सर 3 साल में इन दोनों का डिफरेंस बढ़ रहा है। तो इनका डिफरेंस आ रहा है 270 का। 270 का, ये 270 क्या है? 270 है दोस्तों ब्याज। ब्याज ही तो बढ़ता है, और बढ़ता क्या है? तो ये सिंपल इंटरेस्ट है 270। तो मुझे बताओ एक साल में कितना बढ़ेगा? आप कहोगे सर काट लो इसको, 3 27, एक साल में 90 बढ़ गए। आपको निकालना है मूलधन। जब आपको पता है कि 5 साल में 1350 रुपये हो जाता है, तो उस 1350 में आप बता सकते हो कि ब्याज कितना बैठा हुआ है। 1350 दोस्तों मिश्रधन है। इस 1350 मिश्रधन में आप मुझे बताओ ब्याज कितना है। तो आप आराम से बता सकते हो सर जब एक साल में 90 रुपये ब्याज बन रहा है तो सर 5 साल में बनेगा, 5 साल में ब्याज बनेगा 90 गुणा 5 यानी 450 बनेगा। बात मेरी समझ में आई? और 5 साल में 450 ब्याज बन गया, 5 साल में 1350 मिश्रधन है। तो विद्वानों मूलधन बता सकते हो क्या? जी हाँ, 1350 में ये 450 को सीधे सीधे घटा दो, मतलब 900 रुपये आपका क्या हो गया? मूलधन। ये इस सवाल का आंसर। ठीक है, नहीं समझ में आया तो और मैं एक प्रश्न और आपको समझा रहा हूं, ठीक है, कॉपी करो आप इसकी। जैसे एक और सवाल है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 साल में 5200 और 7 साल में 5680 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? दर पूछी गई इसमें। तो आप पहले मूलधन निकालो, दर अपने आप आ जाएगी। तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 5 साल से 7 साल मतलब 2 साल में कितना बढ़ रहा है? आप कहोगे सर 5200 से 5680 हो गया,
मतलब 480 रुपये बढ़ रहा है। वो 480 रुपये बढ़ना क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि 2 साल में जो ब्याज बन रहा है वो 480 है। तो बताओ 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना है? आप कहोगे सर 240। अब आपको 5 साल का आंकड़ा दे रखा है या 7 साल का, तो या तो इसको 5 से गुणा करो या 7 से। तो 7 क्यों करें हम, फालतू की बड़ी कैलकुलेशन करेंगे, तो 5 ही कर लो। तो 5 साल में इंटरेस्ट कितना बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट? तो 24 पंजे 120, 1200 रुपये। तो ये तो 1200 तो ब्याज आ गया। लेकिन अब आपको मूलधन निकालना है। तो आप कहोगे सर 5 साल में जब 5200 रुपये, 5 साल में 5200 रुपये लास्ट में बंदे को चुका रहे हैं, 5200 रुपये चुका रहे हैं, और उस 5200 में ब्याज बैठा है 1200 रुपये, तो बता सकते हो कि मूलधन? जी हाँ, 5200 में से जो 1200 ब्याज बैठा उसको निकाल दो, तो यही तो ओरिजिनल धन है दोस्तों, 4000 रुपये। बात मेरी क्लियर हो रही है अब आपके? ठीक है। अब 4000 रुपये मूलधन है। अब आपको निकालनी दर। दर कौन सी? वार्षिक दर। अब मेरी बात समझो, वार्षिक दर जब निकालते हैं आपको पता है कि जितना ब्याज बनता है 1 साल में, जितना ब्याज बनेगा 100 रुपये पर, वही उसकी दर कहलाती है। तो 4000 रुपये पर कितना ब्याज बन रहा है 1 साल में? 240। ठीक है, या तो ऐसे करो, 2 तरीके से बता देता हूँ। 1 साल में 240 रुपये ब्याज बन रहा है, कितने पर? 4000 रुपये पर। 1 साल में आप कह रहे हो सर 240 ब्याज बन रहा है। तो मैंने आपको दर की डेफिनेशन क्या बताई? 100 रुपये पर जितना दर बनता है 1 साल में, वही उसकी प्रतिशत दर ब्याज बनता है 1 साल में, जितना भी मूलधन 100 रुपये पर, वही उसकी प्रतिशत दर कहलाती है। तो आप ऐसे करो, इसको 100 बना लो, 0 से 0 काट ली, 4 से काटोगे 100 और 4 6 की 24, ये 6 ही तो आया। तो 100 रुपये पर 1 साल में जो ब्याज है वो इसकी क्या है? दर है। ठीक है, तो ये 6% दर हो गई, ये इसका आंसर। या तो ऐसे कर लो, या एक चीज़ याद रख लो, दिक्कत आ रही है कई लोगों को, दिमाग मत लगाओ फिर। वार्षिक दर निकलते हैं, दर हमेशा निकलती है मूलधन पर, तो मूलधन तो नीचे लिख दो और ऊपर लिख दो वर्ष भर का ब्याज। 1 साल का ब्याज ऊपर लिखो, नीचे लिख दो मूलधन पर, क्योंकि ब्याज मूलधन पे ही लगता है। और किसी भी चीज़ को यदि प्रतिशत बनाते हैं तो 100% हम गुणा करते हैं। ठीक है, वैसे भी आपको पता है R% का मतलब R/100, तो ओरिजिनल संख्या नीचे, यानी ये तो हो गया मूलधन, और ये जो दर है वो 1 साल का होता है ना, 1 साल का ब्याज होता है। सब कुछ क्लियर है आप लोगों के दोस्तों? तो 1 साल का ब्याज आपका आ रहा है 240, मूलधन है 4000, इंटू 100% आप चिपका दो, तो देखो कैलकुलेशन, 2 0 कट गए, 1 0, 4 6 की 24, 6% आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन पे आप सीखो चीज़ों को, तो कि आपके दिमाग में पता नहीं कौन सी चीज़ दिमाग में आ जाए, कब आ जाए, तो हर चीज़ आपको सीखनी ज़रूरी है। ठीक है, तो एक और अच्छा सवाल मैं लेता हूँ, पहले आप करना, फिर मैं समझाऊंगा। पहले आप इसको लिख लो दोस्तों, एक बार अपने आप करो आप, फिर मैं समझाता हूँ आपको। हाँ जी, किया? चलो करते हैं चेक इसको, आपका क्या आंसर आया। कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक ही वार्षिक दर पर 2 साल में 4000 और 6 वर्ष 6 माह मतलब 4.5 साल में 5500 रुपये हो जाती है। बताओ साधारण ब्याज की दर कितनी होगी? 4000 रुपये से 5500 रुपये होना मतलब 1500 रुपये बढ़ना। वो 1500 रुपये क्या बढ़े? वो ब्याज के बढ़े। कितने साल में बढ़े? आप कहोगे सर 2 साल है और ये 4.5 साल है, 2.5 साल में। लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट, बताओ, नहीं तो लाइन को लिख देता हूँ। 4 साल में, 2 साल में बन रहे हैं 4000 रुपये, और 4.5 साल में बन रहे हैं कितने? 5500 रुपये। ये 1500 रुपये बढ़ रहे हैं कितने साल में? 1.5 साल में, सॉरी 2.5 साल में। तो 2 दूनी 4 1 5/2 साल में मुझे बताओ कितना ब्याज आया? आप कहोगे सर 1500 रुपये आया। तो 5 से काट लो, 5 से 15, 300, तो 1 साल में आ जाएगा ब्याज, 2 से गुणा करते ही 600 ब्याज आ जाएगा 1 साल में। अब इस डेटा का या तो यहाँ यूज़ कर लो या यहाँ यूज़ कर लो, तो यहाँ ज़्यादा आसान है। तो जैसे यहाँ यूज़ करोगे तो 2 साल में कितना ब्याज आएगा? आप कहोगे सर 2 साल में 1200 रुपये ब्याज आएगा। 2 साल में आप चुका रहे हो 4000 रुपये, और 4000 रुपये में 1200 रुपये आपको पता है ब्याज बैठा हुआ है, तो इसका मतलब मूलधन हो गया। 4000 में से सीधा 1200 को हटा दो, कितना आएगा? घटा लो, 2800 रुपये आ जाएगा। बात मेरी समझ में आई?
मूलधन पूछता तो ये आंसर हो जाता। क्योंकि दर पूछी गई है तो आपने क्या किया, 2800 को तो नीचे लिखा और ऊपर वर्ष भर का ब्याज लिखा। वर्ष भर का ब्याज कितना है, 600 रुपये, 600 ऊपर लिख दिया, इंटू 100% चिपका दिया। यही किया होगा, 4 से काटा 7 बार और ये 150। देखो अगर मैंने कह दिया सवाल करना है तो एक बार कोशिश कर लिया करो, अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं है तो आगे बढ़ते जाओ, है ना। ऐसी कोई ज़बरदस्ती वाली बात है ही नहीं यहाँ तो। 7 दूनी 14, 1 7 एकम 7, बच गए 3/7% इस सवाल का आंसर। लो हो गया 21 से 3/7। बात क्लियर हो रही है, इसको आप ढंग से लिख लो। अब जैसे दोस्तों पिछले प्रश्न हमने किए थे, समय दे दिया था, दर पूछी थी, इसमें आपको दर दी गई है और समय पूछा गया है। तो एक बार सवाल को आप ढंग से पढ़ लो। एक ही समय अवधि में कोई धनराशि 5% पर 2200 रुपये हो जाती है और 8% पर 2320 हो जाती है। लास्ट में होने का मतलब है मिश्रण होना, ठीक है। ये ब्याज नहीं है, मिश्रण है। तो समावधि क्या है, समय अवधि यानी टाइम पूछा गया है दर देकर। तो ये भी वही तरीके से होगा, कौन से इसमें अलग चीज़ है। 5% आपको दे रखा है, उस पर 2200 हो गई और 8% पर दोस्तों 2320 हो जाती है। सीधा सीधा पता लग रहा है कि 3% का फर्क आ रहा है। वो 3% किसके बराबर होगा, आप कहोगे सर 2200 2320 का डिफरेंस यानी 120 के बराबर होगा। यानी 120 क्या है, वो ब्याज है। जितना पैसा बढ़ता है वो ब्याज होता है। तो 1% निकाल लो, कितना आएगा 40। तो 5% निकाल लो, यहीं कर लो, 5% कितना आएगा, 1% जब 40 तो 5% हो जाएगा दोस्तों। 40 गुणा 5 200 रुपये। ये 200 क्या है, ब्याज है। ये क्या है, 200 सिंपल इंटरेस्ट है। तो मैं यूं कह सकता हूं 5% पर 200 रुपये ब्याज लगता है, लेकिन टाइम का पता नहीं चलेगा। भी टाइम के लिए आपको मूलधन की भी जरूरत है, ब्याज की भी जरूरत है और समय की भी, समय यानी दर की भी जरूरत है। तो समय निकल जाएगा क्योंकि PTR/100 होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो 5% पर 200 रुपये ब्याज, तो पहले आपको मूलधन भी निकालना पड़ेगा। तो आप निकाल सकते हो कि सर 200 रुपये ब्याज दे तो रहे हैं, जी हाँ दे रहे हो। ये 200 रुपये ब्याज दे कब, जब दे रहे हो तो लास्ट में कितने चुका रहे हो, 2200। तो 2200 में से अगर आप इस 200 को निकाल दोगे तो ये 2000 रुपये क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। मेरी बात समझ लो, मैं फिर से एक लाइन बताता हूँ कि 5% 40, जब 1% 40 तो 5% 40 गुणा 5 200। ये 200 क्या है, ये ब्याज है, क्योंकि ये भी तो ब्याज है, ठीक है। ब्याज आ गया। तो 200 जब ब्याज है, 2200 रुपये आप चुका रहे हो, तो 2200 में से 200 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 2000 रुपये मूलधन। अब आपका सिंपल इंटरेस्ट का नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई होगा, PTR/100। देखो दिमाग में कुछ नहीं आया तो बस फॉर्मूला आ जाना चाहिए, सीधा सा फंडा है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, अब ये वाला डेटा ले वो आप पूरा, इसको मत ले लेना, ठीक है। ये पूरा लो, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कितना है 200, और वो 200 के लिए मूलधन कितने पे 200 है, 2000 पर। ये समय और कितनी दर लगी इस हिसाब से 5%। अगर आप इस पोर्शन को यूज़ करोगे तो इस पोर्शन के हिसाब से आप डेटा सेट करोगे, ठीक है। अपॉन 100 हो जाएगा, काट पीट लो, 1 2 0 कट गई 0। अब 20 पंजे 100, 100 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो टी कितना आ जाएगा, 2 वर्ष इसका आंसर। और ढंग से आप काट लेना, ठीक है, 2 साल इसका आंसर हो जाएगा। तो अच्छा समझ में आया होगा, उम्मीद है। आप इसको लिखो। कुछ और अच्छे सवालों को हम देखते हैं साथियों। सवाल के आराम से कि 4000 रुपये की राशि 2 हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है। 4000 रुपये वो 2 हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है। कैसे कैसे दी जाती है, आगे की लाइन पढ़ते हैं। एक भाग, 2 भाग कर दिए 4000 के, मतलब एक भाग 8% ब्याज पर और दूसरा भाग 10% साधारण ब्याज पर, ठीक है। एक हिस्से को तो 8% पर दे दिया, जैसे कोई जानकार था उसको, और दूसरे को 10% पर। ऐसे यदि वार्षिक ब्याज 352, मतलब एक वार्षिक वाला एक साल में 352 रुपये उसको मिल गए, तो बताओ कितनी राशि, 8 वर्ष दिए, 8% है, 8% साधारण ब्याज पर कर्ज दी गई, ठीक है। 8% वाली अपन को राशि बतानी। अब दोस्तों आपके पास, आपको पता है कि मिश्रण हम जानते हैं, हमने चैप्टर मिश्रण पढ़ा है, उसमें क्या सीखा, मिश्रण में सिस्टम एक जैसा होना चाहिए।
या तो पूरा खेल प्रतिशत का हो या पूरा खेल रुपए का हो, ये हमने सीखा। या सब किलो है तो पूरा सिस्टम किलो का होना चाहिए, या रुपए प्रति किलो है तो रुपए प्रति किलो होना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास दो चीज़ें हैं, या ये 8% है, ये 10% है, और कुल मिलाकर ब्याज 352 है। तो कुल मिलाकर चीज़ कहाँ लिखते हैं? बीच में। तो ये दो चीज़ें आपके पास, या तो सबको रुपए बना दो या सबको प्रतिशत बना दो। तो मैं दोनों तरीके से चलो करके बताता हूँ आपको। 8%, एक हिस्सा तो 8% पे दिया, दूसरा हिस्सा 10% पे, और जो दोनों को मिलाकर दिया तो दोनों का मिलान दोस्तों कहाँ होता है? बीचों बीच, मतलब बीच में आ जाएगी वो चीज़। अब बीच में 352 को मत लिख देना, पहले इस 352 को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो सीधी सीधी गणित कह रहा है दोस्तों कि 352 कब बन रहे हैं? एक साल में। तो आप यदि कुल दर निकालनी है, कुल रेट निकालनी है, तो वर्ष भर का ब्याज ऊपर और सीधा सीधा वर्ष भर का 352 दे रखा है। अगर कहता ना 3 साल में इतना बना, तो मैं इसको 3 से काटता फिर, है ना। इस बात को समझो आप। तो सीधा सीधा एक साल का 352 दे रखा है, वो बनेगा 4000 पर, मूलधन 4000 है, तो कुल 352 4000 पे बना। 100% से आप गुणा कर दो, 2 जीरो कट गई, और इसको काट लो। कितनी बार कट रहा है? 4 से 4 8 32 और 4 8 32। अब बटे में 10 है, तो 10 का जैसे ही भाग देंगे तो 8.8 हो जाएगा। चूँकि पूरा पूरा भाग गया तो मैंने भाग दे लिया, अगर पूरा नहीं भाग लगता तो मैं बटे को ही लिखता। यह मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ मिश्रण में। बाकी 8.8 को आप बीच में लिख दो। अब आप क्या करोगे? मिश्रण विधि लगाओ, इसमें से इसको घटाओ तो 0.8 आया, और इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा? 1.2 आ जाएगा। ज़्यादा में से कम घटाओ। अब आपको पता है कि पॉइंट से पॉइंट खत्म, ये पॉइंट गया, ये पॉइंट गया, 4 3 12 और 4 दूनी 8, मतलब रेशियो कितना हुआ है? 3:2। अब 3:2 के रेशियो में आपको 4000 को बांटना है। टोटल आपको पता है 5 यूनिट कितना हो जाएगा? बोलो। 4000, 1 यूनिट 800, तो 8% वाली रेट का पूछा है, तो 3 इकाई 3 × 800 कितना? 2400 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉपी करो। फिर मैं आपको ये भी बताता हूँ इसमें कि कैसे इसमें डायरेक्ट रुपए से निकालते हैं। हाँ जी, अब देखो आप वो तरीका। मैंने क्या किया? 4000 रुपये की राशि दो हिस्सों में बांटी, एक हिस्सा ये रहा, दूसरा हिस्सा ये रहा। तो मैंने 4000 का पहले 8% निकाल दिया। 4000 का 8%, 8 चौका 32, 320 हो गया। मैं लिख के बताता हूँ, 4000 का 8%, 8 चौका 32, 320, और दूसरा भाग 10% था, तो 4000 का 10% निकालो, कितना? 400। ये भी एक साल का, ये भी एक साल का। अब आपको दे रखा है 352 टोटल हो गया, तो 352 ये निकाल दो। अगर ये एक साल का ब्याज है, एक साल का है, तो ये भी एक साल का। अगर ये 3 साल का, ये 3 साल का, तो ये 3 साल का करो। मतलब सिस्टम एक जैसा करो तो आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हो। आप क्रॉस अंतर कर दो, कितना? वही 32 का आ रहा देखो, और ये कितने का आ रहा? 48 का। तो 16 3 48 और 16 दूना 32, तो वही रेशियो आया ना आपका, 3:2 का रेशियो। किसका रेशियो है? मूलधन का रेशियो है। ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा मूलधन पे निकलता है, इसलिए ये तो जिस पे निकलता है वो चीज़ कहाँ आती है? नीचे। तो बटे वाली चीज़ ही रेशियो होता है, हम जानते हैं। तो 3:2 का रेशियो, बाकी कार्यविधि वही है। इसको भी आप लिख लो। जैसे दोस्तों इस सवाल को करते हैं हम, अब वही आपके पास तरीके हैं, या तो सबको प्रतिशत बना लो। ठीक है, जैसे 5% पर एक राशि और दूसरी राशि 8% पर दी, 1550 में से 3 साल के बाद ब्याज के रूप में 300 रुपये प्राप्त हुए, तो 8% और 5% पर लगाई गई राशियों का रेशियो क्या होगा? 5-8 पर लगाई गई रेशियो का रेशियो कितना होगा? ये हमसे पूछा गया मतलब। तो या तो सबको प्रतिशत बना लो या सबको रुपये बना लो, अब आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब जैसे मान लो इसमें मैं रुपये बना लेता हूँ। अब 1550 पर 5% निकाल लो, तो आप कहोगे सर 1550 का 5% हो जाएगा, 1 जीरो कट जाएगी, 5 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 55 25 5 2 और 55 25 26 27 2 5 2 7 बटे में 1 जीरो, यानी 77.5। और अगर 8% निकालेंगे 1550 का, तो आप कहोगे सर 0 कट जाएगी, गुणा कर लो, 2 चौक 8 2 पंजे 10, 5 से कट रहा है तो 4 4 3 12 124।
तो 77.5 इधर लिख दो, 124 इधर लिखो। ये क्या है, एक साल का 5% मतलब एक साल पर 5 रुपये ब्याज, तो एक साल का हिसाब किताब आया दोस्तों ये। तो एक भाग तो 77.5 और दूसरा भाग पर ब्याज 124 रुपये लग रहा ब्याज, और 3 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 300। तो आप डायरेक्ट इसको कर लो एक साल में, तो एक साल में कितना बनेगा, आप कहोगे सर 100 रुपये, तो 100 बीच में लिख दो। आप मेरी बात समझ रहे हो। अब आप क्रॉस अंतर कर दो मिश्रण विधि में, ये कितना आ जाएगा 22.5 और ये कितना आ जाएगा 24। अब चूंकि पॉइंट हटाओगे नीचे एक जीरो लगाओगे तो एक जीरो यहीं चिपका दो। मेरी बात समझ रहे हो ना, पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक जीरो लगाओगे, वो एक जीरो बसगुना होकर इधर ही तो आएगी। तो आप इस चीज़ को डायरेक्ट भी सीखा करो, स्पीड तभी बढ़ेगी। तो 5 चौका 20, 5 8 40, इधर भी 5 चौका 20, 5 25, और कट रहा है 3 से 16 और 3 से काटोगे तो 15 इसका आंसर। ठीक है, अब मैं चलो आपको प्रतिशत से भी करके बताता हूं, आप पहले इसको लिख लो। चलिए हम बनाते हैं सबको। पहला भाग 5% पर, दूसरा भाग 8% पर, और जो मिक्स वाला पार्ट है उसको कहाँ लिखेंगे, बीचों बीच। ये भी प्रतिशत बनाओ। अब आपको पता है कि कुल दर निकालनी है, कुल प्रतिशत दर निकालनी है, तो वर्ष भर का ब्याज ऊपर, तो 3 साल में 300, तो एक साल में 100, वही आ ही गया ये तो। अब ये 100 रुपये बन किस पर है, 1550 पर, 100% चिपका दो। एक जीरो कट गई, 5 से 15, 5 एकम 5, दून 10, 200/31। ठीक है, मिश्रण में भी ऐसे ही कर सकते हैं हम चीज़ों को, एक सिस्टम बना लो या सबको रुपये या प्रतिशत। तो हमने यहाँ प्रतिशत बना लिया। अब ये बताओ 31 का भाग जा रहा है क्या, अगर पूरा कटे तो काटो, अन्यथा एज इट इज जो बटे ना उसी को यूज़ करना। अगर आपने पूरा नहीं कट रहा फिर भी पॉइंट लगा दिया, जैसे मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ 20 में 3 का भाग दिया, 3 6 18, 2 बचे, अब 6.6 आया। अब यूँ बताओ 3 से पूरा कटेगा क्या, ये पूरा नहीं कटेगा, तो इस 6.6 को मत लिखना, लिखना 20/3 को। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब जैसे मान लो 4 का भाग दिया, 5 आ गया, रख दो 5 को। 8 का भाग दिया तो 8 से पॉइंट में कट जाएगा, मतलब शांत दशमलव होनी चाहिए। शांत दशमलव क्या होती है, शांत क्या होती है, इसके बारे में आपको दशमलव में पढ़ा चुका हूँ, वो चैप्टर पढ़ लेना। क्लियर। चलिए, तो ये जो 200/31 है उसको यहाँ लिख दो। अब आप एक कैलकुलेशन और करना सीखो, इसमें से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे, आपको पता है। तो इससे बढ़िया एक काम और करो, ये जो 31 है ना, 31 को सब जगह से गुणा कर दो, उससे कैलकुलेशन बच जाएगी। तो 5 एकम 5, 5 3 15, 31 जो बटे में है उसको गुणा कर दो सबसे। 5 एकम 5 3 155 आ गया। इधर 8 एकम 8 3 24, और बीच में क्या है 200, क्योंकि इधर भी 31 से गुणा, इधर भी 31 से गुणा, इधर भी 31 से गुणा, बटे सीधा सीधा खत्म हो जाएगा। तो आप देखो अंतर कितना आ रहा है, आप कहोगे सर 45 आ रहा है, और इधर अंतर कितना 48 का आ रहा है। अब आप काटोगे कितना आएगा 16, और एक काटोगे कितना आएगा 15। तो 16:15 आपका जवाब हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों आज इतना ही पढ़ते हैं हम इस पार्ट में, और जस्ट अगला पार्ट हम करने वाले हैं, उसको भी आप ढंग से करना। कुछ और अच्छे सवाल आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ, इससे भी बेहतर। ठीक है, वहाँ हम करेंगे YSM पद्धति के सवाल। ठीक है, कि 4.5% दर से 5 साल में जो ब्याज बना वो 6% दर से 8 साल के ब्याज के बराबर हो जाता है। यानी ब्याज बराबर है या मूलधन फिक्स है या समय फिक्स है, इस तरीके से काफ़ी कैटेगरी के सवाल मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, लिख लो आप इसको।